हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं एमएड एंट्रेंस 2025 के बारे में। जितने भी अभ्यर्थी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं, एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी की ज़रूरत होगी। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि एमएड एंट्रेंस का फॉर्म कब आता है और कैसे तैयारी करनी पड़ती है, क्या सिलेबस होता है, फॉर्म फीस कितनी होती है। तमाम चीज़ों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जब भी एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से हम वहीं पे आपको सबसे पहले सूचना देंगे। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि एमएड कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एमएड कोर्स आपका कैसा कोर्स होता है। तो एमएड कोर्स जो है एक पीजी की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। और एजुकेशन में अगर आप शिक्षा शास्त्र में पीजी करना चाहते हैं तो आपको एमएड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 साल 4 सेमेस्टर का होता है, 4 सेमेस्टर का होता है। और इसकी यदि हम फीस की बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेज में या फिर कह लीजिए सेल्फ फाइनेंस सीट की फ़ीस की यदि हम बात करें तो करीबन 1 लाख रुपए होती है, 1 लाख रुपए होती है। तो फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, हमको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो कम पैसे में काम बन सकता है। तो यदि आपको एडेड सीट मिल जाती है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और आपको एडेड सीट मिल जाती है तो आपका यहाँ पे फीस लगेगा, 20,000 से 40,000 तक के अंदर में आप एमएड कर सकते हैं। आपने एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और आपको सरकारी एक सीट मिल गई तो बहुत कम पैसे में, जैसा कि हमने बताया, 20,000 से 40,000 पैसे में आप एमएड कर सकते हैं। अगर हम एमएड की योग्यता की बात करें, क्या योग्यता होती है एमएड को करने की, तो आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, लाइक बीएड या फिर जिसे कि आप डीएलएड बोलते हैं, डीएलएड यूपी में इसे बीटीसी बोलते हैं। तो डीएलएड प्लस यूजी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड होना चाहिए, बीए बीएड होना चाहिए, या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, या फिर जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएलएड होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है तो आप एमएड कर सकते हैं। जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनका इन सभी कोर्सों में, इनमें से जो भी कोर्स वो किए हैं उसमें 50% अंक होने चाहिए। और जो ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं उनका कम से कम 45% अंक होना चाहिए तो आप एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। 50% आप लेके चलिएगा, बाकी रिलैक्सेशन मिल जाता है कुछ विश्वविद्यालय में, तो 45% से भी आपका काम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एमएड है, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम हम एमएड को बोलते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हम एमएड को बोलते हैं, प्रोफेशनल कोर्स हम एमएड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल कोर्स। तो एमएड को व्यावसायिक पाठ्यक्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको शिक्षक बनाने के लिए तैयार किया जाता है, शिक्षक बनाने के लिए तैयार किया जाता है, या कह लीजिए प्रशिक्षण दिया जाता है। एक पेशे के लिए आपको तैयार किया जाता है, शिक्षक बनाने के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारे इसमें प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रयोगात्मक कार्य होते हैं,
परियोजना वर्क होता है, प्रोजेक्ट वर्क जिसे कि आप बोल सकते हैं। ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं। आपकी ड्यूटी लगती है कुछ मंथ्स पढ़ाने के लिए, आप लेसन प्लान बना के पढ़ाते हैं। बहुत ही प्रकार के टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो आपको करने होते हैं, तो उसे प्रयोगात्मक के अंतर्गत हम ले सकते हैं, इसलिए हम एमएड को व्यावसायिक पाठ्यक्रम बोलते हैं। एमएड यदि आप कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या क्या है, तो फ़ायदा आप समझ सकते हैं कि आपने एमएड कर लिया, और एमएड करने के बाद यदि आप नेट कर लेते हैं, यानी कि नेट एजुकेशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर आप पीएचडी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पीएचडी कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपके पास पीजी भी है कोई विषय से, एमएड को छोड़ के एक एक्स्ट्रा पीजी आपके पास कोई है, तो आप बीएड वालों को पढ़ा सकते हैं, एमएड वालों को भी पढ़ा सकते हैं। और जब बीएड एमएड को पढ़ा सकते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि डीएलएड वालों को भी आप पढ़ा सकते हैं। तो एक फ़ायदा तो ये है। इसी के साथ साथ और फ़ायदे क्या हैं? आपने ओनली एमएड कर लिया है, बीएड एमएड कर लिया है, तो आप पीजीटी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, पीजीटी की परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रिंसिपल की कोई वैकेंसी आई है तो आप इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकते हैं, ये भी आपको फ़ायदा है। पीजीटी की वैकेंसी में आपको वेटेज भी मिलता है, 10 से 5 नंबर तक का वेटेज भी आपको मिलता है। तो इस प्रकार के तमाम फ़ायदे आपको एमएड करने के बाद मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें एडमिशन प्रोसेस की, किसकी बात कर लें हम? एडमिशन प्रोसेस की। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको एडमिशन लेना हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो आपको देना ही पड़ेगा। एक आध दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि विदाउट एंट्रेंस के प्राइवेट कॉलेज को अलाउ कर देते हैं कि आप अपने यहाँ एमएड का एडमिशन ले लीजिए, लेकिन यदि आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एमएड के लिए 2 तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आप समझ सकते हैं। 2 तरह के वो कौन से होते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। एक होता है CUET PG का एग्ज़ाम, CUET PG का एग्ज़ाम होता है जिसे कि हम बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है जिसे कि हम CUET PG बोलते हैं। तो CUET PG 2025 का फॉर्म अभी कमिंग सून में है, यानी कि एकदम जल्दी ही आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो जब भी फॉर्म आएगा हम आपको बताएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो दूसरा टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो इंडिविजुअल एंट्रेंस होता है, इंडिविजुअल एंट्रेंस इसे हम कह सकते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, इस प्रकार का इंडिविजुअल एंट्रेंस कराती हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और उसी के तहत एमएड में एडमिशन लेती हैं। इसमें कौन कौन शामिल हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाती हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी की आ जाएगी। उसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर वाली आ जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाएगी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये मानती है कि हम अपना एग्ज़ाम खुद से लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ का एंट्रेंस कठिन होना चाहिए, लिमिटेड सीट है, अच्छे बच्चे ही इसमें पढ़ने के लिए आएँ, तो ये चीज़ है। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। और इसके बाद आप यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भी कराती है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी अपना इंडिविजुअल कराती है। और इसके बाद आपका हो जाएगा CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर वाली कराती है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी करके है,
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। और भी होंगे जो मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। RMLAU आप ले सकते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी भी अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी हो गए। इसके अलावा दिल्ली में कुछ आपकी यूनिवर्सिटी हैं। JMI जामिया मिलिया इस्लामिया इंडिविजुअल कराती है। AMU अलीगढ़ में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी अपना इंडिविजुअल कराती है। अगर हम बिहार की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय दो हैं जो कि इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना कराते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी हो गए जिनके नाम हमने आपको बताए। और CUET PG की यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, तो अभी मैं टॉप यूनिवर्सिटी के नाम आपको बता देता हूं। आप इसमें ले सकते हैं कि BHU आपकी हो गई, DU हो गई, HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा, ये हो गई। इसके अलावा भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। असम यूनिवर्सिटी है जो CUET PG के थ्रू ही आती है। फिर इसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद द गांधी ग्राम रूरल यूनिवर्सिटी है। अपेक्स यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसके अलावा आपका है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका है गैल गोटियाज यूनिवर्सिटी यूपी में है, यूपी में ही आपका है। IIMT मेरठ में है, ये चीज़। तो ये सभी यूनिवर्सिटी आपका CUET PG में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसका मैं नाम आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है आपका। फिर इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक। अभी और कुछ यूनिवर्सिटी हैं मैं बता रहा हूँ। संस्कृति यूनिवर्सिटी, ठीक। और फिर आ जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। इसके अलावा आपका हो जाएगा, इसमें आ जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न
हिल यूनिवर्सिटी, और आपका आ जाएगा हर काम्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि सिक्किम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, सिक्किम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ये भी आ जाएगी। तो ये सारे यूनिवर्सिटी जो हैं CUET PG के अंतर्गत आते हैं। अगर इन सब में आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET PG के परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी है आपकी GGSIP यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपका है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में है ये। इसके बाद है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, इसके बाद एक कॉलेज है आपका हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये है आपका श्रीनगर में। अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड कोयम्बटूर। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 33 यूनिवर्सिटी बताए हैं जो कि CUET PG के अंतर्गत आती हैं। अगर इन 33 यूनिवर्सिटी के तहत आपको एमएड में एडमिशन लेना है तो आप CUET PG का एग्ज़ाम देंगे और CUET PG का ऑफिशियल सिलेबस जो है उसकी तैयारी करेंगे। इस चैनल पर हम जो खास फोकस करते हैं वो BHU DU को लेकर करते हैं। तो BHU DU में यदि आपको एडमिशन लेना है तो इस चैनल पे बने रहिए, और बाकी सभी यूनिवर्सिटियों के लिए भी हम आपकी मदद बिल्कुल करेंगे, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। क्या क्या स्टेप होते हैं एडमिशन के? अगर हम बोलें स्टेप्स ऑफ एडमिशन, क्या क्या स्टेप होते हैं, तो कुछ स्टेप हैं। पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई फॉर्म। फिर इसके बाद आपका करेक्शन विंडो आती है। अगर आपका फॉर्म गलती हो गया तो करेक्शन विंडो का आप सहारा ले सकते हैं। ये सभी विश्वविद्यालयों में नहीं आती है, लेकिन CUET PG वगैरह में ये ऑप्शन आपको मिलता है। इसके बाद आपका क्या होता है, शेड्यूल आता है, एडमिट कार्ड आता है, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम डेट, लोकेशन, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आता है, रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो आपके रिजल्ट के बेस पे होती है। जिस प्रकार से आपका रिजल्ट होता है उसी प्रकार से आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो काउंसलिंग प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं आप जान लीजिए। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है, आपको कॉलेज चॉइस करना होता है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जारी होता है, सीट अलॉट होता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है सीट की। फिर आपका सीट लॉक हो जाता है, मतलब आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे समझिए, सीट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने एक तरीके से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में स्टेप ऑफ एडमिशन समझाने की कोशिश की है। यही सारे स्टेप्स आपके एडमिशन में होते हैं। फॉर्म कब आता है, फॉर्म डेट, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म डेट आता है, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, वो आपका मार्च से जून के बीच में फॉर्म आता रहता है। इनकी काउंसलिंग हो जाती है नवंबर तक। लेकिन जो CUET PG का फॉर्म आता है, CUET PG का फॉर्म हमने आपको बता ही दिया कि दिसंबर लास्ट वीक तक आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी फॉर्म आएगा स्टेट यूनिवर्सिटी का या CUET PG का हम आपको बताएंगे। फॉर्म फीस क्या लगती है, तो फॉर्म फीस की यदि आप बात करेंगे तो कम से कम 700 लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1300। तो 700 से 1300 के बीच में लगता है। ये फॉर्म फीस कैटेगरी वाइज होती है। जैसे कि यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपका 700 लगेगा, OBC हैं तो भी 700 लगेगा, लेकिन आप SC ST या PWD हैं तो आपका 200 रुपये लग सकता है। तो इस प्रकार से फॉर्म फीस में बार्गेनिंग हो जाती है, मतलब कम बेसी रहता है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि यदि आप अपेयरिंग में हैं, B.Ed के दूसरे साल में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलिंग के समय फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए। फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। तो काउंसलिंग के समय फाइनल ईयर तक की मार्कशीट आ जानी चाहिए, तो आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। एकाक विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो कि अपेयरिंग में फॉर्म भरने की अनुमति नहीं देते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो विश्वविद्यालय होते हैं वो अपेयरिंग में फॉर्म भरने की अनुमति आपको देते हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है सिलेबस। तो हम लोग सिलेबस अभी तुरंत देख लेते हैं, क्या सिलेबस होना चाहिए भाई। देखिए, सिलेबस की यदि बात कर लें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस दो हिसाब से होता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि एक ही पेपर में आपका एग्ज़ाम ले लेती हैं, एक पेपर लेती हैं एजुकेशन का, या फिर आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का। इससे 100 क्वेश्चन वो दे सकती हैं। अगर हम CUET PG की बात करें तो एजुकेशन का एक पेपर पिछले साल हुआ था, 75 क्वेश्चन आए थे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो 2 पेपर कराती हैं। कितने? 2। पहला जो होता है वो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर होता है जिसमें कि वो लोग पूछते हैं भाषा योग्यता से प्रश्न, जिससे कि हम इंग्लिश में लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन बोलते हैं। मानसिक योग्यता से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिससे कि हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, मानसिक योग्यता। GK GS से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो दूसरा पेपर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का होता है, एजुकेशन का। तो कुछ यूनिवर्सिटियों का पैटर्न एक पेपर का होता है, कुछ यूनिवर्सिटियों का पेपर 2 पेपर का होता है। इस प्रकार से सिलेबस आपका होता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला पार्ट होता है वो B.Ed 2 साल में आपने जो पढ़ा है उसी को फिर से पढ़ना होता है। जैसे कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से M.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे B.Ed का क्या ऑफिशियल सिलेबस है उसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, तो आपका M.Ed एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। CUET PG के सिलेबस की बात करें तो इसका ऑफिशियल सिलेबस होता है, और ऑफिशियल सिलेबस में 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट आपको पूरा पढ़ने पड़ेंगे ध्यान से। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कहीं नेगेटिव मार्किंग होता है, कहीं नहीं होता है। अधिकांशतः विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं लोग।
इसलिए ताकि मुकाबला थोड़ा आसान हो। तो इस प्रकार से जो टफ मतलब कि जो थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं अपने यहाँ लिमिटेड सीट है उनके यहाँ, तो वो रख देती हैं, अधिकांशतः में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मैं बताना भूल गया था, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। तो ये भी आपका एमएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर किस मोड में होता है। पेपर किस मोड में होता है? कुछ लोग पेपर ऑनलाइन कराते हैं, कहीं कहीं पेपर ऑफलाइन होता है। जहाँ पेपर ऑफलाइन होता है वो OMR सीट के द्वारा पेपर कराते हैं, आपको गोला लगाना होता है। इसमें यदि बोले तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो आती हैं वो हो जाएंगी AU LU को छोड़कर। AU और LU में ऑनलाइन पेपर होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन पेपर कौन कौन कराता है तो आप समझ लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है, CUET PG का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। और भी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं तो ऑनलाइन कराना चाहते हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय हैं लाइक MGKVP, BBSPU, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो ये सब क्या कराते हैं, अपना अलग एग्ज़ाम कराते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराते हैं। तो पेपर मोड की भी हमने आपसे बात कर ली। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें थी हमने सब आपसे बात कर ली है। लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। इसके बाद यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। एमएड एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें? एमएड एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें? सिंपल सा कुछ स्टेप्स हैं जो अभी आप फॉलो कीजिएगा, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए, जिस यूनिवर्सिटी से एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका सिलेबस क्या है। PYQ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा पेपर कैसा आता है। इस चैनल पे बहुत सारे विश्वविद्यालय का PYQ सेशन हमने कराया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इस चैनल पर पहले से एमएड एंट्रेंस की थ्योरी की क्लासेस अपलोडेड हैं, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस अपलोडेड हैं, तो उसे भी आपको देखना है। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है 3 काम आप कीजिएगा। और अगर आपको सिलेबस की लिंक नहीं मिलती है, PYQ सेशन का लिंक नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इससे ज्वाइन कर एडमिन वाला नंबर मेरा है, तो आप एडमिन वाले नंबर पे मुझे मैसेज करके अपनी समस्या बताइएगा। जिस भी चीज़ का लिंक चाहिए प्लेलिस्ट का वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये चीज़ है। तो अभी के लिए आप इतना कीजिए, फिर जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि और भी हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। चाहे 2023 का साल हो या 2024 का साल हो, दोनों साल हमने एमएड एंट्रेंस के लिए अच्छे से तैयारी कराई है। इस चैनल पर बिल्कुल फ्री, हम कोई पेड बैच नहीं चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पढ़ के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से एमएड कर रहे हैं, और यहाँ पर एमएड चारों सेमेस्टर की क्लासेस भी चलती हैं। तो आप हमसे लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं और इस चैनल पर रहने का आपको फ़ायदा हमेशा होता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते मैं बस इतनी सी बात कहूँगा कि एमएड एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, और जिनका एडमिशन एमएड में हो जाता है उनको हल्के में आप कभी मत लीजिएगा। क्योंकि जो एमएड वाले होते हैं
वो इस देश को हज़ारों लाखों गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने का काम करते हैं। एमएड वाले बीएड को जाके पढ़ाते हैं। बीएड में ऐसे टीचर ट्रेनी आते हैं जिन्हें कि हमें बेहतर टीचर बनाना होता है और हम उन्हें बेहतर टीचर बनाते हैं और जो हमारा देश है हमारे देश को गुणवत्तापूर्ण हज़ारों शिक्षक मिलते हैं। तो एमएड बहुत अच्छा कोर्स है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप एमएड कोर्स करना चाहते हैं अच्छे विश्वविद्यालय से तो अभी से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। एमएड एंट्रेंस 2025 की शुरुआत आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हमने कर दी है। अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल आइए, कदम से कदम मिलाते हैं और आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में कराते हैं।